क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरे गांव का पता सिर्फ सरकारी फाइलों में जिंदा हो और हकीकत में वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हो। उत्तराखंड के हजारों गांव आज भूतिया कहलाते हैं, लेकिन 2027 का चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं, बल्कि यह चुनाव उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। देवभूमि की वादियों में आज शांति दिख रही है, लेकिन राजनीति के गलियारों में एक ऐसा तूफान दस्तक दे रहा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने देहरादून के सचिवालय से लेकर चमोली की आखिरी गांव तक हलचल मचा दी है। हम बात करेंगे उस रण की जहां मुद्दे सिर्फ विकास के दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की अस्मिता, युवाओं के सब्र और नेतृत्व की साख का सबसे बड़ा टेस्ट है। आज की विशेष रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले उस घाव की बात करते हैं जो सालों से रिस रहा है, पलायन। यह शब्द हमने दशकों से सुना है, लेकिन 2027 में यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वोट की सबसे बड़ी चोट बनेगा। सरकारी आंकड़े और सामाजिक अध्ययन गवाह हैं कि पहाड़ के 1700 से ज्यादा गांव भूतिया गांव बन चुके हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वहां पेट भरने के लिए रोजगार नहीं है। पहाड़ का युवा आज एक चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ पहाड़ की ऊंचाइयां और दूसरी तरफ मैदानों की मजबूरी। भर्तियों में हुई देरी, पेपर लीक जैसी घटनाओं और निजी क्षेत्र के अभाव ने युवाओं के सब्र को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि कितनी सड़कें बनी, सवाल यह है कि उन सड़कों से लोग गांव वापस आए या हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। 2027 में युवा मतदाता पूछेगा, मेरे घर के पास मेरा काम कब मिलेगा? और जो दल इस जवानी और पानी के दर्द का ठोस इलाज देगा, वही सत्ता की दहलीज तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं उस बारूद की जिस पर इस बार की पूरी राजनीति खड़ी है। सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 का सवाल। यह मुद्दा अब सिर्फ सोशल मीडिया या फेसबुक की पोस्ट तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। स्थानीय लोग अपनी जमीन खोने के डर में हैं। बाहरी निवेश के नाम पर जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, उसने पहाड़ की पहचान, संस्कृति और संसाधनों पर खतरे की घंटी बजा दी है। विपक्ष और क्षेत्रीय दल, खासतौर पर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की यूथ ब्रिगेड इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ती दिख रही है। पहाड़ का मतदाता अब हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून चाहता है। यह मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि स्वाभिमान का है। खास तौर पर पर्वतीय सीटों पर यह मुद्दा निर्णायक साबित होगा। क्या सरकार इस जन दबाव के आगे झुकेगी या फिर 2027 में जनता अपना फैसला खुद सुनाएगी? सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का पहाड़ खड़ा करेगा। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 4 धाम यात्रा के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। सरकार कहेगी कि हमने पहाड़ को रेल से जोड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया है। लेकिन क्या 10 साल का यह कार्यकाल एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर के खतरे से बच पाएगा? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उत्तराखंड की राजनीति अब हर 5 साल में बदलाव के मिथक से आगे निकल चुकी है, जैसा कि हमने 2022 में देखा। लेकिन 2027 की राह अलग है। यहाँ लड़ाई चेहरे की चमक और बनाम कैडर की ताकत के बीच है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या मोदी मैजिक और विकास के दावे भारी पड़ेंगे या जनता बदलाव की उस पुरानी परंपरा को फिर से याद करेगी? उत्तराखंड की जीत का रास्ता पहाड़ की उन महिलाओं के आशीर्वाद से होकर गुजरता है जो इस राज्य की असली रीढ़ है। घसियारी कल्याण योजना और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर जंगली जानवरों का आतंक, पानी की किल्लत और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली आज भी पहाड़ की मां बहनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी हमारी प्रसूताएं हॉस्पिटल जाने से पहले दम तोड़ देती हैं। जच्चा बच्चा दोनों की जान खतरे में रहती है। 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि उत्तराखंड अपनी मूल पहचान बचाने के साथ साथ आधुनिक विकास की दौड़ में कहां खड़ा है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को कुछ चुनिंदा चेहरों के इर्द गिर्द गढ़ रहे ताकि खुद को जनता के बीच हीरो साबित कर सके। लेकिन असली हीरो तो वो मतदाता है जो इस बार साइलेंट है और बहुत बारीकी से सब कुछ देख रहा है। 2027 का रण केवल नारों का नहीं, बल्कि पहाड़ के वजूद का चुनाव है। यह चुनाव तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां अपने पुरखों की जमीन पर हक से खड़ी होंगी या नहीं। रोजगार, पलायन, भू कानून और विकास, ये वो 4 स्तंभ है जिन पर 2027 की सत्ता की इमारत खड़ी होगी।
राजनीतिक विषाद बीत चुकी है, मोहरे सजा दिए गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, पहाड़ का मतदाता शांत जरूर है, पर उसकी सोच बहुत गहरी है। आपको क्या लगता है, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या भू कानून ही सत्ता की चाबी बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड की राजनीति के इस महासंग्राम की हर बागरी की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, आज की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही।